ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ तक ही करते हैं अभी। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ चीजें जैसे आपको नहीं पता, cos ऑफ 150 डिग्री कितना होता है, cos ऑफ 120 डिग्री कितना होता है, sin ऑफ 120 डिग्री कितना होता है, ये सारी चीजें आपको भी पता नहीं है, तो आई वांट कि पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूं, उसके बाद अपन वेक्टर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, गुड एनालिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आपको एक हैबिट बनेगी कि फिजिक्स में भी अपन किस तरीके से वेक्टर से डील करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर दो नॉर्मल नंबर्स है, ठीक है, रियल नंबर है -2 × 4 या जो भी इरेशनल रैशनल जो भी नंबर है, उन्हें मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हो। मगर वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। वेक्टर्स में अगर आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके दो तरीके होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के होते हैं दो तरीके। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्रॉस है, क्रॉस, और ये डॉट है। डॉट और क्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट डॉट और क्रॉस से करते हैं। मतलब अगर दो वेक्टर्स है, उन्हें स्केलर तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो लिखता हूं a बार डॉट b बार, और अगर मुझे उन्हें वेक्टर के तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखता हूं a बार क्रॉस b बार। अब एक को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, एक को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब दो वेक्टर को मैं स्केलर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करता हूँ, डॉट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो आंसर आता है ना, वो आता है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और बात करेंगे इसके बारे में। और जब मैं उनको क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो आंसर आता है वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, और कौन डिफाइन करता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो वो मैथमेटिक्स डिफाइन करता है। इसका एक ज्योमेट्रिक मीनिंग है। मैं पहले स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, फिर वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, और इसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, करने का एक एल्गोरिदम है, मतलब इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम इन सेंस कि आपको बता दूंगा कि किस तरीके से करते हैं, बट थोड़ा ज्योमेट्रिक तरीके से जानोगे तो यू कैन अप्रिशिएट इट मोर, और उसका फिजिक्स में भी काफी ज्यादा एप्लीकेशन होता है। ठीक है, कुछ जगह पर आपको कोई प्रॉपर्टी आती है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, और कुछ प्रॉपर्टीज आती है जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना, एकदम सिंपल है। अगर दो वेक्टर है a बार एंड b बार, तो a बार डॉट b बार अगर मैं कर रहा हूं, मैंने क्या बोला था, स्केलर प्रोडक्ट का आउटपुट क्या आएगा, एक स्केलर। a बार डॉट b बार का आंसर क्या आता है, मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, मान लो ये a बार है और ये b बार है, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है ना, तो a बार डॉट b बार क्या होगा, मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग समझते हैं। देखो, अगर ये a बार है और मुझे जानना है कि ये a बार जो है उसका कितना कंपोनेंट टुवर्ड्स b बार है, ठीक है, ये b बार है ना, ये एक ऑपरेशन है बेसिकली, मुझे जानना है कि इसका कितना कंपोनेंट टुवर्ड्स b बार है। ठीक है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, a बार का कंपोनेंट b बार के अंदर कितना होगा, इसका मॉड, a बार का मॉड अभी क्या मान लेते हैं a। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये a है, इतनी लेंथ, ये थीटा है, तो इस ट्राइंगल में कोसाइन थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कितनी होंगी लेंथ, एडजेसेंट लेंथ कितनी होंगी, a cos थीटा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्रिग्नोमेट्री लगाओ कि cos थीटा क्या होगा वो लिखो। ठीक है, इस लेंथ को मैंने माना है
मॉड ऑफ ए बार है वो लेंथ, उसको अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ ए। तो इस ट्राइंगल में cos थीटा से ये a cos थीटा आ गया, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए कि a cos थीटा क्या है। कोई भी वेक्टर है ना b बार, आपको अगर सिर्फ वेक्टर दे दिया और एंगल नहीं दिया, तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। इससे मैं क्या बोलूंगा, a बार डॉट b बार क्या है, मॉड ऑफ a cos थीटा क्या है, मॉड ऑफ a cos थीटा है ना, ठीक है। चलो इसे मॉड ऑफ a लिख देता हूँ फिर मैं, ठीक है। मॉड ऑफ a cos थीटा इंटू b बार। तो अगर आप a बार डॉट b बार को डिवाइड बाय मॉड ऑफ b बार करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इतना पार्ट मिलेगा ना, मॉड ऑफ b बार से आप डिवाइड कर रहे हो, ये किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ a बार इंटू cos थीटा। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है उसको डिवाइड बाय b बार अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a बार का कंपोनेंट b बार में है, और सिमिलरली आपको b बार का कंपोनेंट अगर a बार की डायरेक्शन में निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल है, a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार। ये आपको क्या देगा, b बार का कंपोनेंट, क्योंकि ये यहाँ पर क्या होगा, ये b cos थीटा होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा शायद ए से ये, मगर इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, ठीक है। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा अगर, तो ये b है तो ये b cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ये b cos थीटा, a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार, वो क्या आ जाएगा, इसमें डिवाइड बाय a बार करोगे तो b cos थीटा बचेगा ना सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या देगा, कंपोनेंट ऑफ b बार अलोंग a बार, ठीक है, समझ में आता है। और ये क्या देगा, कंपोनेंट ऑफ a बार अलोंग b बार, ये होता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। अब ये काम में क्या आता है, एग्जांपल दो, फिजिक्स में एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, वर्क डन आपको निकालना होता है, वो होता है F बार डॉट R बार, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मगर डॉट प्रोडक्ट होता है, जितना फोर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लग रहा है वो होता है वर्क डन, ठीक है। शायद आपने पढ़ा होगा ये, मगर आपने नॉर्मल पढ़ा होगा विदाउट वेक्टर्स, वेक्टर्स की जरूरत यहाँ पड़ती है, ठीक है, वर्क डन निकालने में, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अलग हो सकता है ना। और डिटेल में पढ़ोगे जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ोगे इन फिजिक्स, वर्क एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, तब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके, थोड़े बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं वेक्टर, अरे स्केलर प्रोडक्ट के, ठीक है ना। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, एकदम बेसिक करते हैं, आई कैप, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आई कैप डॉट आई कैप करेंगे, ठीक है ना, आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल, फिर आई कैप डॉट जे कैप करेंगे, जे कैप डॉट आई कैप करेंगे, और आई कैप डॉट सॉरी जे कैप डॉट जे कैप करेंगे। तो क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप, क्या बोला था मैंने आई के बारे में, आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो क्या हो जाएगा ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 डिग्री क्या होता है, आई होप आपको याद हो, कॉस 0 होता है 1, ठीक है ना, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 1। आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है, ये आई कैप है और ये जे कैप है, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आई कैप डॉट जे कैप क्या आएगा 1 इंटू कोसाइन ऑफ 90 डिग्री, कोसाइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है। अगेन जे कैप डॉट आई कैप भी क्या आएगा 1 इंटू कोसाइन ऑफ 90 डिग्री, जे कैप डॉट जे कैप और जे कैप के बीच का एंगल क्या होगा 0, तो 1 इंटू 0, तो 1 इंटू कॉस ऑफ 0 विच इज 1, ठीक है। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट आई कैप 0, जे कैप डॉट जे कैप 1, ठीक है ना। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ए वेक्टर है
5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, एक बी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस जे कैप, ए बार डॉट बी बार निकालना है मुझे, ठीक है। अब क्या है ना, मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ठीक है। ए बार कुछ होगा रैंडम और बी बार कुछ होगा यहाँ, मुझे नहीं पता, मगर मुझे क्या पता है आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है वो मुझे पता है, अपने लॉ से ही निकाला ना मैंने, 1 into 1 मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो ए बार डॉट बी बार क्या होगा, 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट, ठीक है ना। ए बार के यहाँ पे ये लिख दूंगा 2 आई कैप प्लस जे कैप। अब अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टर्म्स पता है तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए बार और बी बार क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा यहाँ पे मैं, ये हो जाएगा 5 आई कैप डॉट ही रहेगा डॉट 2 आई कैप प्लस 5 आई कैप डॉट जे कैप प्लस 3 जे कैप डॉट 2 आई कैप और प्लस 3 जे कैप डॉट जे कैप। बहुत आसान होता है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसके लिए थोड़ा मैं लेंथी लिख रहा हूँ। याद देखना 5 इंटू 2, ठीक है ना, 5 इंटू 2 10 हो जाता है, ये स्केलर बाहर आ जाता है। देखो जैसे कि मैंने लिखा ना यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में यू कैन टेक द स्केलर आउट, तो 5 टू 10 इंटू आई कैप डॉट आई कैप प्लस 5 इंटू आई कैप डॉट जे कैप प्लस 6 इंटू जे कैप डॉट आई कैप प्लस 3 इंटू जे कैप डॉट जे कैप। क्या पता है, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होती है, आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 0 होती है, जे कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, तो आपका आंसर आ गया 13। अब जब आपने फर्स्ट टाइम कर लिया तो क्या ऑब्जर्व करना, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। मतलब ओरली मुझे करना हो अगर ये डॉट प्रोडक्ट में कैसे करूंगा, 5 टू 10 प्लस 3 1 3, 13 आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको मैं प्रूफ कर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने आपको ओपन करके दिखाया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने स्केलर को बाहर ले लिया है, अगर आपको नहीं लेना, ठीक है, आपको करना है 5 आई कैप डॉट 2 आई कैप, तो कैसे करोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 5, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 2, दोनों के बीच का एंगल क्या है cos 0 डिग्री, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, बस बता रहा हूँ कि आप इसको बाहर ले सकते हो क्योंकि वो एक वेक्टर है ना, तो आप कॉमन ले सकते हो सिंपल, अरे क्योंकि ये स्केलर्स है ना तो इनको कॉमन ले लो, बाहर ले लो कॉमन, आई कैप डॉट आई कैप बचेगा, ठीक है। क्यों होता है वो, क्योंकि अगर आप करोगे तो आंसर वही आएगा जो कॉमन लेके आता है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला विदाउट नोइंग द एंगल, ठीक है। अब मुझे एंगल निकालना हो तो क्या कर सकता हूँ मैं, ए बार और बी बार का मॉड निकाल सकता हूँ ना मैं। ए बार का मॉड क्या होगा, ए बार का मॉड होता है अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, बी बार का मॉड क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द एंगल कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 13, तो cos थीटा इनटू दिस इज इक्वल टू 13, तो इससे cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 कितना होगा अंडर रूट ऑफ 34 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 5, ठीक है। जो भी इसका आंसर हो, ठीक है। जस्ट दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आप इन दोनों के बीच का एंगल भी निकाल सकते हो यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। ज्योमेट्री करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, वरना ज्योमेट्री में करते तो कैसे करना पड़ता कि यार ए बार क्या एक्सिस एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, बी बार क्या एंगल बना रहा है, उन दोनों एंगल में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, फिर उनका सब्सट्रैक्शन करो तब जाके आपको थीटा मिलता है। इतनी मेहनत करनी पड़ती। डॉट प्रोडक्ट में आपने फटाक से यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया 5 टू 10 प्लस 3 3 13 अपॉन ए का मॉड बी का मॉड, आपको कोसाइन मिल गया।
ठीक है ना, चीजें आसान भी हो जाती है वैसे वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज यूज करने से। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लिया अपन ने और आपने 2-3 चीजें सीखी होंगी कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन दो वेक्टर्स को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा वेक्टर्स को यूज करके। शायद ही आपको इस तरीके से कोई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ाएगा यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है ना। काफी मजा आएगा आपको भी, क्योंकि मजा इसलिए आएगा क्योंकि अगर आप, जो मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ उसका एक ज्योमेट्रिक प्रूफ देखोगे जो जनरली बोर्ड्स की 11th बोर्ड्स और 11th एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट वेक्टर्स का मैथमेटिक्स इतना पावरफुल है कि उसको यूज करके आप वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री को बहुत रिड्यूस कर सकते हो और बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मुझे निकालना है एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूजफुल है और काफी फंडामेंटल फॉर्मूला है जो आप पढ़ते हो। cos थीटा प्लस अल्फा ये फॉर्मूला आता क्या है, cos थीटा cos अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, ये होता है। ठीक है, मुझे ये फॉर्मूला प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। कैसे करूंगा, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन, फिर साइन थीटा प्लस अल्फा वाला फॉर्मूला प्रूव करेंगे यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वो ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्रॉस प्रोडक्ट का आप मन से भी कर सकते हो। ठीक है, बट आई विल डू इट इन द क्लासरूम आफ्टर वी स्टडी वेक्टर प्रोडक्ट। चलो ये करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, दो वेक्टर्स मान लेते हैं जिनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस। ठीक है, ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड है 1। एक और वेक्टर ले लेते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और ये एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है ना, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, इस वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसको मैं स्प्लिट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा आई कैप और sin थीटा जे कैप, है ना। ये ट्रायंगल में देखना, ये वाला एडजेसेंट है तो ये cos थीटा होगा 1, ये इसका लेंथ 1 है तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ की वैल्यू आएंगी cos थीटा, इसकी लेंथ की वैल्यू आएंगी sin थीटा, इसको उठा के यहाँ रखा है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर देखना मैंने नीचे माना है अल्फा, तो जो y कंपोनेंट आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसको मानूंगा मैं, सेम लॉजिक है, अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फा और ये हो जाएगा sin अल्फा। मगर जे कैप क्या है, ऊपर वाले डायरेक्शन, तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या होंगी, माइनस जे कैप। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, cos अल्फा आई कैप माइनस साइन अल्फा जे कैप। आई होप आप समझ पाए होंगे कि cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसको मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में माना है, इसके लिए ऐसा और ऐसा है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे अपन, मुझे क्या बताए, अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँ, ठीक है, इसको बोल देता हूँ मैं अभी के लिए ए बार और इसको बोल देता हूँ मैं बी बार। ए बार डॉट बी बार क्या होता है, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इनके बीच में क्या एंगल है, थीटा प्लस अल्फा, ये पूरा एंगल है ना थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, यहां से शुरू करोगे तो ये अल्फा प्लस थीटा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो, ठीक है ना, ये हो गया थीटा प्लस अल्फा। मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार क्या माना है अपन ने, मॉड ऑफ ए बार और मॉड ऑफ बी बार 1 है, तो ये क्या आ गया 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब ए बार और बी बार करेंगे तो ये वाली साइड क्या आ गई, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ठीक है ना, ए बार और बी बार करेंगे, कैसे करेंगे, ए की जगह ए बार की जगह पे ये लिखेंगे, बी बार की जगह पे ये लिखेंगे, तो देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप डॉट
कॉस अल्फा आई कैप माइनस साइन अल्फा जे कैप। आई होप आप देख पा रहे होगे। ठीक है, अब क्या करूंगा, आई और आई को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जे और जे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आई और जे वाली टर्म और जे और आई वाली टर्म जीरो हो जाती है तो फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, ओके, साइन थीटा इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन थीटा। दो लाइन में आ गया, आपको समझाने के लिए मुझे तो सारा लिखना पड़ा, बट अब देखो प्रूफ तो बस इतना लिख दिया मैंने, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो ठीक है, थोड़ी बहुत चीज आपको समझानी पड़ी मुझे, बट ये काफी बेसिक है। ठीक है, बहुत ही आसानी से प्रूफ आ गया। देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, ये चीज आपको प्रूफ करनी थी, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा क्या होता है वो मैंने प्रूफ कर दिया। काफी ब्यूटीफुल प्रूफ है ये। आई डोंट थिंक आपको कोई दूसरी बुक में मिलेगा, आपकी कोई स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं मिलेगा, इवन जेई की बुक्स में भी नहीं मिलेगा। शायद आपको जेई के बुक्स में जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे तब ये प्रूफ देखने को मिलेगा, बट मैंने आपको अभी दिखा दिया ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और बार क्विकली समझ लेते हैं प्रूफ कैसे आया। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या किया मैंने दो वेक्टर्स माने, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जो थीटा बनाता हो एक्स एक्सिस से, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जो अल्फा एंगल बनाता हो एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो पहले वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, और दूसरे वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं, ये नीचे है ना, तो कॉस अल्फा आई कैप माइनस साइन अल्फा जे कैप, ये आपका, ठीक है ना, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए बार डॉट बी बार, इन दोनों का डॉट ले लिया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों के डॉट के अंदर मुझे कॉस थीटा प्लस अल्फा के बीच का एंगल आएगा। ठीक है, तो मैंने ए बार डॉट बी बार लिया, वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। उन दोनों के बीच का क्या एंगल है, थीटा प्लस अल्फा, ये थीटा है ये अल्फा है, तो पूरा एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, 1 इंटू 1 मॉड ऑफ ए बार क्या है, पहले ही बोला है मैंने कि ये 1 लेंथ का ये 1 लेंथ का है, 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, तो ए बार डॉट बी बार क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस अल्फा। अब कॉस थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल है, ए बार डॉट बी बार, ए बार क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और बी बार क्या है, कॉस अल्फा आई कैप माइनस साइन अल्फा जे कैप। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, तो कॉस थीटा इंटू आई कैप डॉट कॉस अल्फा आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है, और साइन थीटा माइनस साइन अल्फा जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा, 1 होगा। तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप चेक कर लो। ठीक है ना, लेट्स सी, अगर मुझे चाहिए कॉस ऑफ बोलो 30 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, डिग्री फर्स्ट लेक्चर है, अभी आपका इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, वी विल बी यूजिंग रेडियन फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, रेडियन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और रेडियन से चीज़ें आसान हो जाती है टू बी ऑनेस्ट, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा गेट यूज्ड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक क्या आपने सब कुछ डिग्री में पढ़ा है ना। ओके, कॉस 30 प्लस साइन कॉस 30 प्लस 30 जो होगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना, कॉस 60 क्या होता है, हाफ किसके इक्वल होगा ये, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी, तो कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 इंटू साइन 30। ठीक है, मतलब एक्चुअली ये होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, ये कॉस 2 थीटा, यहाँ लिख देता हूँ इसका, तो यहाँ पर थीटा की जगह थीटा और अल्फा, तो अल्फा की जगह पे थीटा डाल दो, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कॉस 2 थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे ही आता है, बहुत आसान है। ठीक है, इसको और मैनिपुलेट करते हैं, कॉस स्क्वायर को आप एलिमिनेट कर सकते हो, साइन स्क्वायर को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा को आप इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा लिख सकते हो, कॉस 2 थीटा को आप प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो ये हाफ और ये क्या हो गया, अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 3/2 माइनस हाफ इंटू हाफ, तो क्या हो जाएगा ये 3/4 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 2/4 इंटू हाफ, है ना। यहाँ से करो या यहाँ से करो। ठीक है, ये फॉर्मूला को अपन ने एक बार वेरीफाई कर लिया, जो एग्जाम्पल में को पता था उसे यूज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज, शायद मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर में आपको समझाया नहीं, तो एक बार आप समझ लीजिए कि अगर मैं लिख रहा हूँ ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और बी बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है,
मुझे ए बार प्लस बी बार का फॉर्मूला, ठीक है, मुझे मॉड ऑफ ए बार नहीं पता, मतलब निकाल सकता हूँ ऐसे, मगर उनका बीच का एंगल मुझे नहीं पता, तो मैं डायरेक्टली भी ऐड कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप। तो i कैप को i कैप से ऐड कर सकता हूँ, j कैप को j कैप से ऐड कर सकता हूँ, तो ये होगा 5i कैप प्लस 7j कैप। ए बार प्लस बी बार ऐसे भी निकाल सकते हो। पैरेललोग्राम लॉ का यूज करना है जब दोनों का, अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया हो और उनके बीच का एंगल आपको पता हो, ठीक है ना। आई होप बहुत कुछ मुश्किल नहीं था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आपको मैंने बता दिया ये, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में, मगर वेक्टर प्रोडक्ट आपको समझाने के पहले मुझे आपको थर्ड वेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए बहुत बिगिनिंग था, इसके लिए मैंने अभी तक के सिर्फ 2 डायमेंशनल वेक्टर्स यूज किए जो कि इस प्लेन में आएंगे, मगर अब अपन 3 डायमेंशनल वेक्टर भी थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर का ये, ठीक है। चलो एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस देखो, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो एक्स से वाई जो जाओगे ना, बाहर जो आ रही है ये है आपकी जेड एक्सिस। तो क्या था, एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन को बोलता हूँ आई कैप, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन को मैं बोलता हूँ जे कैप। सिमिलरली यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन को मैं बोलूंगा के कैप, ठीक है ना। कैसे आता है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि आप आई से जे की तरफ अगर अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो तो जेड एक्सिस आपका थंब जो है वो पॉइंट करेगा, ठीक है। शायद आपको कुछ याद होगा, आपने रूल्स पढ़े होंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और थंब रूल पढ़ा होगा। वो सब जो रूल्स आपने याद किए थे ना, उनके पीछे का मैथमेटिक्स यही से आता है, वेक्टर प्रोडक्ट से, ठीक है ना। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो आता यहाँ से ही है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे अपन वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब मैं अगर लिख दूं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो ये क्या होगा, 3D में एक ऐसा कोई वेक्टर होगा, ऐसा कोई वेक्टर होगा, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, जो तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है। 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स काफी डिटेल में आप 12th में, अगर आप मैथ्स में आपने मैथ्स ली हो तो आप 12th में काफी डिटेल में टॉपिक्स पढ़ोगे। राइट नाउ मैं आपको बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए थर्ड डायमेंशन होना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखना वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ये इसमें ए बार क्रॉस बी बार करूंगा तो सी बार आता है। ये जो सी बार है ना, ये भी एक वेक्टर है। अभी तक अपना काम स्केलर में चल जा रहा था ना, डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे थे, तो आंसर स्केलर आ रहा था। इसका ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस भी होता है, मगर पहले समझा जाता हूँ कि काम कैसे करता है। तो अगर दो वेक्टर है ए बार, ठीक है, ए बार और बी बार, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है ना, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार, वो सी बार आता है, जो इन दोनों को ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर ए बार और बी बार इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो सी बार बाहर आएगा प्लेन के। जैसे कि अपन ने देखा, अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करूंगा तो आई कैप से जे कैप बाहर, जेड एक्सिस बाहर है, ठीक है, मैंने ड्रॉ करने के लिए दिखाई, मतलब ये बाहर है, बोर्ड से बाहर आ रही है ना। ये आपको 3D में थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर मुझे इसका मॉड्यूलस चाहिए, मॉड ऑफ सी बार क्या होगा पता है, बोलता हूँ मॉड ऑफ ए बार, ये क्या होगा, ये होगा मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा ना, उसका साइन कंपोनेंट। मगर जो वेक्टर होगा वो इसके प्लेन में भी नहीं होगा, इसके प्लेन में भी नहीं होगा, ए और बी के प्लेन में नहीं होगा, वो एक थर्ड प्लेन में होगा जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर,
ठीक है। तो अगर इसका भी परपेंडिकुलर है और इसका भी परपेंडिकुलर है तो जरूरी है कि वो इस प्लेन के बाहर हो, इस प्लेन को इस पूरे प्लेन जिसमें ए और बी है उसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप मैथ्स के अंदर, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लिया तो भी बहुत इनफ है कि उनका उसका वैल्यू आता है। इसको भी करने का तरीका होता है अपन सीखते हैं, ठीक है, बेसिक तरीका। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब दो वेक्टर्स एग्जांपल में लेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। उसके पहले एक बेसिक सी चीज देख लेते हैं। पहले आई कैप क्रॉस आई कैप करो, ठीक है, पॉज करना और खुद से सॉल्व करना। सेकेंड आई कैप क्रॉस जे कैप करो। थर्ड जे कैप क्रॉस आई कैप करो। और फोर्थ जे कैप क्रॉस जे कैप करो, ठीक है ना। वेक्टर में आई डॉट आई बार आई कैप डॉट आई कैप क्या था, यूनिट वेक्टर को अपन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी तक के शायद ए बार बोला मैंने, मतलब ये वेक्टर ए बार। और अगर मुझे इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ ए कैप, इसलिए अपन यहाँ आई कैप बोलते हैं। ओके, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, इसका मॉड ले लो। मॉड क्या आएगा इसका, आई से आई पर ही जाना है, तो कोई मुझे मूव करने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसका मॉड ले लूँ अभी के लिए, आई कैप क्रॉस आई कैप का मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू साइन ऑफ जीरो। कॉस जीरो क्या होता है 1, साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो होता है 0, 1 इंटू 0। इसका मॉड 0 है, मतलब इसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब ये नल वेक्टर है, 0 वेक्टर है, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या आ गया आपका 0, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप करो, कैसे करोगे, आई कैप से जे कैप की तरफ अपने हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो। जो थंब है ना, थंब वो आपको देगा के कैप का डायरेक्शन, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन, यहाँ पर वो के कैप होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो वो क्या हो जाएगा के कैप। क्यों, मॉड इसका मॉड 1 होगा, मॉड ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा 1 इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 इंटू 1, इसका मॉड क्या है 1 और डायरेक्शन क्या है के कैप जेड एक्सिस में, तो मतलब जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर और वो क्या है, वो है के कैप, ठीक है। जे कैप क्रॉस आई कैप करना अब, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट में ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, ठीक है। कम्यूटेटिव होता है ये, ठीक है, अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मगर वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आता है देखते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, जे बार की तरफ हाथ रखो और आई जे कैप की तरफ हाथ रखो और आई कैप की तरफ कर्ल करो। मेरा थंब का पॉइंट कर रहा है इनसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द बोर्ड के कैप है, ठीक है, आउटसाइड द बोर्ड। तो इनसाइड क्या होगा ये वेक्टर माइनस के कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आ गया माइनस के कैप। मतलब क्या, ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, ठीक है। क्या रिलेशन है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी बार क्रॉस ए बार, ठीक है ना। आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप आता है, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप आता है, ठीक है। सिमिलरली आई कैप क्रॉस आई कैप में यहाँ पर साइन 0 आ गया, तो जे कैप क्रॉस जे कैप, मतलब जे कोई हाथ मूव करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो वेक्टर भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। अब ये ट्राई कर रहा, आई कैप क्रॉस के कैप निकालो, के कैप क्रॉस जे कैप निकालो, ठीक है ना, इसका आंसर निकालना। वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर लिखो, ठीक है। ओके, आई कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा, देखो ये आई कैप है और ये के कैप है, मतलब मुझे आई से के की तरफ मूव करना है, ठीक है। के क्या है, इस डायरेक्शन में है, आई यहाँ पर है, तो आई से मैंने के की तरफ अगर हाथ को मूव किया तो मेरा थंब का पॉइंट करेगा नीचे, ठीक है। तो नीचे क्या है, ये डायरेक्शन जो है माइनस जे कैप, ठीक है। और के कैप क्रॉस जे कैप अगर मैं करूँ, मतलब के से मुझे जाना है, के बाहर है, जे की तरफ, जे ऊपर है, के से जे, तो मैं इस तरफ मेरा थंब पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ आई कैप है तो यहाँ क्या होगा माइनस आई कैप,
आई होप आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, अब शायद आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, बार बार आप कहाँ हाथ से करोगे। अच्छा एक चीज याद रखना, मैंने बच्चों को देखा है, ये है राइट हैंड रूल होता है। जो भी अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक्स वाई जेड, इट इज अकॉर्डिंग टू योर राइट हैंड। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, पेन से लिखते हैं और लेफ्ट हैंड से सारी चीजें करते हैं, तो उनका आंसर कंप्लीटली नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, जो भी आंसर आना चाहिए उसका। तो याद रखना, जब आप पेन से ये सब कर रहे हो, राइट हैंड रूल और क्रॉस प्रोडक्ट, तो पेन नीचे रख के राइट हैंड से करना वो सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि अपने सारे जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड है। ठीक है ना, तो इसको याद रखने का तरीका होता है कि सिंपल है, ये सर्कल याद रखना, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, मतलब क्या, आई कैप क्रॉस के जे कैप करोगे तो क्या आएगा, के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप करोगे तो क्या आएगा, आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो जे कैप। उल्टा जाओगे तो आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो नेगेटिव जे कैप आएगा। ठीक है, यहाँ जाओ उल्टा जाओगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप, ऐसे जाओगे तो ये आएगा। उल्टा जाओ अगर, ठीक है, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या आएगा, माइनस के कैप। ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, ओके। अब एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं और फिर साइन थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला प्रूव करेंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग थक नहीं गए होंगे, बहुत बड़ा लेक्चर है। आई विल एडवाइस यू कि इस वीडियो को ब्रेक करके हाफ एन आवर के ब्रेक्स में देखना। ठीक है, जितना मैथमेटिक्स में इस पूरी सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, वो सारा मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ लिया तो आप एच सी वर्मा का सेकंड चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स उसे सॉल्व कर सकते हो। उसके जो भी एक्सरसाइजेस है ना, वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो ये सीरीज खत्म करने के बाद एच सी वर्मा का सेकंड चैप्टर, ठीक है ना, तो सॉल्व करना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेंगे। लेट से मुझे निकालना हो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप का क्रॉस विथ आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स देखना आई कैप प्लस जे कैप के कॉम्बिनेशन, मतलब वो एक्स और वाई के प्लेन में होंगे, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कौन से प्लेन में होगा, के कैप, मतलब प्योरली जेड एक्सिस के अंदर होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स कुछ इस प्लेन में होंगे कहीं ना कहीं पे। सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये बात। ठीक, क्या करेंगे अगेन, हाँ ये भी ध्यान ना कि ए बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार, वेक्टर प्रोडक्ट भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये क्या होगा, ए बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है ना, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और अभी जो हमने पढ़ा आई जे कैप का, उसको यूज करके आंसर निकालेंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर, टू आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस 2 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस 3 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस 3 जे कैप क्रॉस जे कैप। ये जीरो पढ़ा भी अपन ने, क्या आ गया, 2 आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप प्लस 3, ठीक है, आई जे के। ठीक है ना, आई से जे जाओगे तो के कैप, जे से आ जाओगे तो माइनस के कैप। ठीक है, क्या आ गया, 2 के कैप माइनस 3 के कैप। क्या आ गया आंसर, माइनस के कैप आ गया। मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट आएगा कोई, माइनस के कैप मतलब अंदर जाता हुआ एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बट थोड़ा सा इसे करने का आसान, अब यहाँ पर सिर्फ 2 डायमेंशनल था, अगर मैं 3rd डायमेंशनल कंपोनेंट इसमें इंट्रोड्यूस कर दूं, जैसे कि ठीक है, इसको करने का एक और तरीका दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, इसको करने का, अभी ये जो एक्सपांशन है ना, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ
आई जे के, ठीक है, इट्स अ मैट्रिक्स, और 2i 2 3 ये 0, 3/3 का मैट्रिक्स होगा। इसका जो आंसर आएगा ना इस डिटर्मिनेंट का, सॉरी मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट, तो वो होगा इसका आंसर। तो क्या करोगे, आई कैप 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, जे कैप। अच्छा, जिन्हें नहीं पता इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मुझे इसे इन 3 टर्म्स में ओपन करना होता है, 2 डायमेंशन आपको पता है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 3 डायमेंशन है तो क्या करना होता है, आई कैप, ठीक है, इस पे हाथ रखो, इस पे हाथ रखो, 3 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, तो 0 माइनस 0, ठीक है। फिर जे कैप, तो माइनस जे कैप आता है यहाँ, ओके। इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, तो क्या बचा, 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, अगेन 0 माइनस 0 प्लस के कैप, ठीक, के कैप के अंदर क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3, ठीक है, ये 0 ये 0 0, क्या आंसर आ गया, 0 प्लस 0 2 माइनस 3 माइनस के कैप, ठीक है। ऐसे करो ओपन करके, या ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, हर बार इतना सारा मल्टीप्लाई करना, इतना लिखना थोड़ा टीडियस हो जाता है ना, तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है। 3 डायमेंशनल डिटर्मिनेंट है, कैसे एक्सपांड करते हैं 3 डायमेंशनल डिटर्मिनेंट को, पहले आई कैप लिखो, फिर इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाओ, 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, 3 0 0 माइनस 0 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस जे कैप इंटू, ठीक है, इसको भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, जे कैप की लाइन को भूल जाओ, तो 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, 0 माइनस 0 प्लस के कैप इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3, ठीक है ना। के कैप के अंदर इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो क्या बचा, ये छोटा सा डिटर्मिनेंट 2 3 1 1, 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस के कैप आपका आंसर आ गया। ये भी चीज़ नवी थी, अगेन डिटर्मिनेंट करके भी एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, हाँ ये काफ़ी डिटेल में आप पढ़ोगे, ऐसे ही क्यों ओपन करते हैं, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है, वो सब आपको समझ में आएगा, ओके। चलो, तो अगर मैंने आपको दे दिया, इसको आप एज होमवर्क ट्राई करना, इस क्वेश्चन को, आसान सा ही है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, इसका क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के साथ, ठीक है। पहले तो क्या करना, ओपन करना और आंसर निकालना, फिर इस मेथड से भी करना, दोनों मेथड से करना, ठीक है। अगर कर लिया तो कमेंट्स में डाल देना, और अगर नहीं आया तो अगेन इंस्टाग्राम पे आप डीएम करना, तो मैं बता दूंगा कैसे करते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, अगेन एक ब्यूटीफुल प्रूफ, जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ ना वेक्टर से, अगर आप उसको सिर्फ प्योर ज्योमेट्री से करोगे ना, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बन हो जाता है वो कि करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आई प्रीफर दिस वे। और इससे भी एक आसान तरीका है जो कि जनरली मैथमेटिक्स के टीचर प्रेफर करते हैं, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो ना, तब और भी आसान तरीके से ये जो फॉर्मूला है साइन थीटा प्लस अल्फा, कॉम्प्लेक्स नंबर में और इजीली आ जाता है, ठीक है। द थिंग इज, जितने मैथमेटिकल टूल्स आपके पास ज्यादा होंगे ना, उतना आप चीजों को आसानी से कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा टूल लगाना है, जैसे कि अगर आप एक वॉकमैन हो, ठीक है, मैकेनिक हो, कुछ हो, तो आपको जहां पर आपको हैमर लगेगा वहां आप एक पाना, क्या बोलते हैं, नट बोल्ट टाइट करने के लिए जो पाना होता है ना, स्क्रू, और क्या बोलते हैं, स्क्रू रेंच, रेंच यूज नहीं कर सकते, तो आपको हथौड़ा ही लगेगा। स्क्रू ड्राइवर जहाँ चाहिए आपको स्क्रू ड्राइवर लगेगा। वैसे मैथमेटिक्स के अंदर आपको वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब अलग अलग टूल्स है, इक्वेशंस इन इक्वेशंस, सब अलग अलग टूल्स आपको मिलते हैं, और आपको पता होना चाहिए एज अ स्मार्ट वर्कमैन, आपको पता होना चाहिए कौन सा टूल कहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो इससे भी अपन वेक्टर से प्रूफ करेंगे। अगेन क्या करेंगे, आप कॉस से खुद से ट्राई करना, आसानी है, जैसे अपन ने कॉस थीटा प्लस अल्फा का प्रूफ किया था, वैसे ही इसका भी प्रूफ करना है, ठीक है। 2 वेक्टर मानेंगे, ए वेक्टर होगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा ये कैप, बी वेक्टर होगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस
साइन अल्फा जे कैप, ठीक है। अगेन ठीक है, इनका जो आंसर आएगा वो के कैप में आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। मान लेते हैं ये है अपना ए वेक्टर थीटा है और ये बी वेक्टर, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस, ये आएगा माइनस अल्फा क्योंकि बी है ना, तो यहाँ पर स्प्लिट करूँगा तो माइनस साइन अल्फा आएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जैसे पहले किया था सेम। क्या करूँगा, ए बार क्रॉस बी बार का मॉड ले लेंगे, क्या मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना है, थीटा प्लस अल्फा। यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो अल्फा और ये थीटा, तो ये पूरा एंगल होगा अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। क्या आ गया ये 1 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो आ गया साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ, किसका मॉड हो जाएगा ये, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप का क्रॉस विथ कॉस अल्फा आई कैप माइनस साइन अल्फा जे कैप, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ओपन कर सकता हूँ बट इजी होता है डिटर्मिनेंट से करना, तो मैं डिटर्मिनेंट से कर दूंगा। क्या जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप कॉस थीटा साइन थीटा 0 कॉस अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा है, ठीक है ना, 0, इसके अंदर एक्सपांड करूंगा 0 माइनस 0, इसके अंदर एक्सपांड करूंगा 0 माइनस 0, इसके अंदर एक्सपांड करूंगा कुछ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा वो मॉड ऑफ के बार इंटू वॉट, कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा, कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है ना, इसका मॉड, तो क्या आ जाएगा ये मॉड ऑफ के बार इंटू -1 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, इंटू कॉस थीटा साइन अल्फा, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस अल्फा, ठीक है। के कैप -1, तो माइनस के कैप कर दूंगा इसको मैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन अल्फा प्लस साइन थीटा कॉस अल्फा इंटू मॉड ऑफ माइनस के कैप। मॉड ऑफ माइनस के कैप भी क्या होगा, 1 ही होगा ना, मॉड मतलब क्या, हमेशा डिस्टेंस होता है, तो माइनस के कैप मतलब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस के कैप, वो भी क्या होगा नेगेटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 1 ही आया, तो यह हो जाएगा 1, तो क्या आ गया आपका आंसर, देयरफॉर साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, पहले ये लिख लेता हूँ साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, ठीक है ना। हेंस ये फॉर्मूला भी अपन ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पर, ओपन किया यहाँ से कॉस थीटा इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, ये पूरे का मॉड लेना है, इसका मॉड लेना है, ठीक है। तो इसका मॉड वैसे भी पॉजिटिव ही आता है, तो मॉड ऑफ के बार इंटू -1 क्या हो जाएगा वो माइनस मॉड ऑफ माइनस के कैप, मॉड ऑफ माइनस के कैप क्या होगा 1, अपना आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, काफ़ी ज़्यादा नए नए तरीके सीखने को मिले होंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन। इतना करने के बाद यू विल बी गुड इनफ इन मैथमेटिक्स टू डू ऑल द फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपको जितना मैथमेटिक्स आता है लगने वाला है वो हो जाएगा। इसके बाद अगेन एज सम प्रैक्टिस सॉल्व HC वर्मा का 2nd चैप्टर, ठीक है। सो यू विल बी गुड टू गो। चलो, थैंक यू।